नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश के सीएम ने संभल में 546 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 108 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और 113 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें एक राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी शामिल है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि संभल को भगवान कल्कि के अवतार की भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा, जैसे अयोध्या और काशी को नई पहचान मिली है। देखिए रिपोर्ट में। संभल को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 546.25 करोड़ रुपए की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। खास बात ये रही कि सीएम ने एक राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया, जो संभल के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए नया अवसर देगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल भगवान कल्कि के अवतार की पवित्र भूमि है और इसे अयोध्या और काशी की तरह ही एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संभल में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अब विकास की बारी है। कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज संभल यानी संभल हो गया। 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया। कैसे कब्जे हो जाते हैं, 19 के 19 कोपों पे कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि पहले संभल में अराजकता थी, लेकिन अब शांति और प्रगति का माहौल है। उन्होंने ये भी बताया कि संभल में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता
और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं, वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश देशवासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांट और फिर सीएम योगी ने मुरादाबाद में हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने मुरादाबाद की पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों से मुलाकात भी की और 24वीं वाहिनी पीएससी मैदान में जनसभा संबोधित की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया है, देखिए। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क का दौरा किया। संविधान पार्क में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इन स्थानों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना की। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे, वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। सीएम योगी मुरादाबाद पुलिस लाइन भी गए, जहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल पूछा, उनके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि पुलिस की मेहनत से ही प्रदेश में कानून का राज कायम है। इसके बाद 24वीं वाहिनी पीएससी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सपा के शासन में मुरादाबाद में ग से गधा पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी सरकार में ग से गणेश पढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि पहले माफिया और गुंडे हावी थे, लेकिन अब मुरादाबाद विकास की राह पर है। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गांव से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है, और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा विकास, संस्कृति और कानून व्यवस्था का अनूठा संगम रहा। 1176 करोड़ की परियोजनाएं, हनुमान वाटिका, वॉर म्यूजियम और संविधान पार्क जैसे प्रोजेक्ट मुरादाबाद को नई पहचान देंगे। पुलिस लाइन में जवानों से मुलाकात और जनसभा में उनके संबोधन ने लोगों में नया उत्साह भरा है। ये दौरा दिखाता है कि योगी सरकार विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रयागराज में मुठभेड़ में झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह घायल हो गया। 4 लाख रुपए के इनामी इस शातिर अपराधी को पुलिस की एसटीएफ टीम पर AK-47 और पिस्टल से हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में ये घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से कई हथियार भी बरामद किए हैं। रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में शिवरा चौराहे पर यूपी एसटीएफ और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के बीच मुठभेड़ हुई। धनबाद का ये शातिर अपराधी, जिस पर 4 लाख रुपए का इनाम था, अपने एक साथी के साथ प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। एसटीएफ को सूचना मिली, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर जेपी राय की अगुवाई में टीम ने शिवराजपुर चौराहे पर घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने आशीष को रोकने की कोशिश की, उसने AK-47 से टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने गोलीबारी की, जिसमें आरोपी आशीष रंजन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 3 जवान बाल बचे हैं। पुलिस ने मौके से एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल, 3 दर्जन से ज्यादा 9mm कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी आशीष रंजन झारखंड और बिहार में हत्या, रंगदारी और आपराधिक साजिशों के कई मामलों में वांछित था। शंकरगढ़ थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए हैं। प्रयागराज में मुठभेड़ यूपी पुलिस की अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को दर्शाती है। आरोपी के आपराधिक नेटवर्क की जांच जारी है और पुलिस फरार साथी को पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर भारत में भारी बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। अयोध्या, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बाढ़ और जलभराव के हालात बन गए हैं। मुंबई में भी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आइए इन सभी जगहों की स्थिति एक एक करके जानते हैं।
में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भारी बारिश और नदी के उफान के कारण कई गांव और सड़कें पानी में डूब गई हैं। गोंडा और अयोध्या को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है और लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर शुरू किए हुए हैं। करीबन 10 दिन हो गया। इस वजह से 10 दिन से पानी बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है और हम लोगों का काम चल रहा है। ये सड़क का काम चल रहा है, इससे ड्रेन हो रहा है, बालू बह जा रहा है, जो मिट्टी पड़ी है वो सब भी बह जा रही है, इसलिए काम में बाधित हो रहा है, काम भी बाधित हो रहा है और बाढ़ का प्रोग्रेस हो रहा है। और इस किनारे में, बांधे के किनारे में लोग रहते हैं, रहाइश है, वो सभी लोग सड़क पर आ जा रहे हैं। हम लोगों का काम इससे डिले हो रहा है। हापुड़ के ब्रिज घाट पर गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है और घाट के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव चलाना मुश्किल हो गया है और धार्मिक आयोजन इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने ब्रिज घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और राहत कार्यों के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से वृंदावन के केसरी घाट की कई सीढ़ियां भी पानी में डूब गई। भारी बारिश और नदी के उफान ने तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। स्थानीय मंदिरों और घाटों में पानी घुस गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद ही करीब पहुंच गया है। निचले इलाकों में पानी घुसने से 61 बस्तियां और 275 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 5 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। संगम नगरी के बड़े हनुमान मंदिर में भी पानी घुस गया है, जिससे भक्तों में निराशा है। प्रशासन ने 19 राहत शिविर शुरू किए हैं, जहां 9000 से भी ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। तो वहीं बनारस में गंगा ने 84 घाटों को डुबो दिया है। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट पानी में डूब गए हैं और गंगा आरती अब छतों पर हो रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है और अंतिम संस्कार ऊंचे स्थानों पर किए जा रहे हैं। 54 गांव और 24 शहरी वार्ड इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हम लोग दूसरे दिन लगातार वरुणा के तटवर्ती क्षेत्र पे आज एसडीआरएफ के सहयोग से निरंतर जो है राहत सामग्री वितरण करने आए हैं। जो हमारे लोग फंसे हुए बाढ़ में वरुणा के तटवर्ती इलाकों में निरंतर फंसे हुए हैं, उनको हम लोग आज सहयोग राशि और सहयोग सामग्री मुहैया कराने आए हुए हैं। हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिन भी क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग फंसे हैं, उनकी मदद करें। समाज सेवी संस्थाएं और सभी दल जो है मदद करें उनका। जो भी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे, छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएं। मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात रुक गया है और कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से कुछ ट्रेनें देरी से भी चल रही हैं। बीएमसी ने जलभराव से निपटने के लिए पंप लगाए हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उत्तर भारत और मुंबई में बाढ़ और बारिश ने लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अयोध्या, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और मुंबई में प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं, लेकिन लगातार बारिश ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा से पूरा का पूरा उत्तराखंड सहमा हुआ है। कई लोगों की मौत की खबर है और बहुत से जवान समेत लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। इधर मुख्यमंत्री धामी ने कैंप पहुंचकर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। साथ ही धराली में आई आपदा की समीक्षा की है। देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। कुदरत का क्रोध, महातबाही का मंजर, ऑपरेशन जिंदगी, फंसी कई जानें, तबाही का सैलाब, लापता लोग। जी हां, इस समय उत्तरकाशी से बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं वो रूह कंपाने वाली हैं।
कुदरत का ये क्रोध न जाने किस वजह से है, लेकिन जरूर कोई न कोई चूक तो हुई है जो फिर से कुदरत ने अपना विकराल रूप दिखाया है। धराली गांव में बादल फटने से जो मौत का सैलाब आया है, वो न जाने कितनी जिंदगियों को अपने साथ ले गया है। हालांकि अभी राहत बचाव कार्य जारी है। चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें ताजा जानकारी दे दें कि आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव अभियान में 250 से ज्यादा जवान तैनात हैं। रास्ता बंद हो गया तो फिर हेली से रेस्क्यू किया। ऐसे सब फोर्स ने पूरी हेल्प की। बहुत प्राउड फील करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली पे। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और इसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। वहीं एसडीआरएफ आईजी अरुण मोहन जोशी ने इस पूरे राहत बचाव कार्य को लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से तेजी से लोगों को बचाने का काम जारी है। टीम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। कर रहे हैं जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है। अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेजी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ तक फंसे हुए हैं लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके। कितने लोगों से जो अभी जो सूचना हमारे पास है, जो जगह जगह आर्मी कैंप में है, आईटीबीपी के कैंप में है, गंगोत्री में है, जो जगह जगह पर यात्री रुके हुए हैं वो लगभग 300 से 400 के आसपास है। क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक है इस समय, तो बाई चौपर उनको शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा आज। तो इसमें मतलब कौन कौन लोग है जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन इसमें आर्मी है क्या फिर? हाँ, जो आज ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चलेगा इसमें एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी है, आईटीबीपी है, सारी टीम्स मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है कुछ? अब उसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर वो चॉपर हम लोग को मिल जाता है तो उसमें, क्योंकि एक सॉर्टी में काफी सारे यात्री यहाँ से भेजे जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा की इस घड़ी में नजर बनाए हुए हैं और मौके पर भी पहुंच रहे हैं। सीएम धामी देर रात उत्तरकाशी कैंप भी पहुंचे और एनडीआरएफ और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। धराली में आई आपदा पर समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने धराली में चल रहे बचाव अभियान की जानकारी ली है। वहीं सुबह के वक्त बचाव टीम के साथ सीएम धामी ने बातचीत की और बचाव टीम को रवाना करने से पहले सीएम धामी ने हौसला बढ़ाया। के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गांव वहां पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। जो घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया, भी शिफ्ट किया जा रहा है और जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता है वो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहां डीएम और एसपी अब वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी, कार्यालय भी वहां पर खोल दिया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर 1:45 बजे बादल फटने से भारी तबाही मच गई। खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली का बाजार, मकान और होटल बह गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रशासन का कहना। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।